इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? हमें पाकिस्तान का जवाब। हमें इंडिया से कोई डर नहीं लगता। अच्छा, ये पेट्रोल से डर लगता है। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ कि वो क्या है शेर वो है ना कि अपना कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। वो क्या उसके पास बोलेंगे, क्या समझ में आया? किसी को कुछ समझ में आया? अपनी कंट्री में जो क्यों इधर बैठे हुए हो? अपनी कंट्री में बैठे। पंजाब कंट्री है आपकी। आज की तकरीर सुनकर लगा वाकई कोई गैरतमंद रहनुमा, कोई गैरतमंद कायदे आजम का सिपाही, कोई गैरतमंद अल्लामा इकबाल का शाहीन बोल रहा है। कहा यह जा रहा है तकरीबन 11 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके, बल्कि शायद उससे नंबर कहीं ज्यादा होगा, जिनके पास के खाने पीने की चीजें नहीं है या ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। हुक्मरानों के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस तरह से बढ़ता जा रहा है, मैं चाहूंगा ये ग्राफिक जरा दिखाया जाए। मनीष, मैं आपसे एक सवाल जल्दी से ले लेता हूं। पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या है, ये इसी से पता चल रहा है। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, कर्जे के भरोसे पूरा मुल्क चल रहा है और ऐसे में आईएमएफ की फंडिंग जो दी जा रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस टाइम तो हमें महंगाई से डर रहा है, ना हम इसराइल से डरते, ना हम अमेरिका से डरते, ना हम इंडिया से डरते। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्री करना ही हमारा कल्चर है। जो एग्री नहीं करता वो उठा लिया जाता है। कम से कम अपनी जबान तो बंद रख सकते हैं। पाकिस्तान में जो है फूड शॉर्टेज बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है और लोगों के पास खाने पीने की अशिया कम से कम होती चली जा रही हैं। पाकिस्तान सरकार ने मिनी बजट में टैक्स में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से चीजों के दाम फिर से बढ़ गए हैं। ऐसे में जनता अब शहबाज सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लगी है। कर्ज क्यों लिया, किस लिए लिया और कब वापस किया और कब वापस करेंगे? हमने न कर्ज लिया है न हम देने को तैयार हैं। बम गिरा पाकिस्तान में, आपको पता है कौन सा? बिल्कुल, ये पेट्रोल पंप की। हाँ, तो ये क्या वजह है? कभी हमारी जंग इंडिया से वो बम गिरा देते हैं, मतलब मिसाइल गिरा देते हैं, कभी पेट्रोल पंप गिरा देता है, कभी कोई बम। पूरी तरह से पाकिस्तान क्या गर्त में जाता हुआ नजर आता है। भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद, जब से भारत से जंग खत्म हुआ है, उसके बाद पहले बात तो पाकिस्तान में भारत ने पानी रोका, सूखा से मरे रहे थे, फिर बाढ़ आ गया। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि वहाँ पे भाई मतलब महंगाई एकदम चरम सीमा पे पहुँच चुका है। पूरी पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आम घी की सब्जी हो गया भाई 600 रुपये, आलू कहा जा रहा है कि 200 रुपये के आसपास है, चीनी 200-250 रुपये किलो। टोटल कितना क्या बवाल मचा है, जरा देखते हैं आज हम। तो डॉक्टर साहब, आप वज़ीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो? एक बात कहूं, गांठ बांध लो, सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। कम से कम अपनी जबान तो बंद रख सकते हैं। जाकर देखें आप कौन कौन से एरिया में कहते हैं ना भूखे नहीं भूखे सो रहे हैं लोग, जो है ना वो बहुत इस वक्त टेंशन में है और लोग ब्लड प्रेशर के और मरीज होते जा रहे हैं, मतलब हाइपर टाइप के मरीज होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। वो क्या करें, सिर्फ अमीरों के लिए जीना है। किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाती लंदन में? मैं जहाज पर गया था। पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ने की वजह से किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली बस का किराया 1000 रुपए तक बढ़ गया है। जिसकी 20,000 सैलरी है वो क्या करेगा? 270 रुपए में अभी ये 2 दिन पेट्रोल नहीं चलेगा। मेट्रो BRT जो चीजें ये भी वैसे ही एक्सपेंसिव है, उतनी रश होती है। अब हमारे पास अपनी कन्वेंस है, उसकी भी अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम फिर कैसे अपने जो है ऑफिस को जाए? अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर ये कहे कि जी हम तो बहुत सारे लोगों को अनाज दे रहे हैं, हम तो बहुत सारे लोगों के घर में राशन डाल रहे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है, जब राशन है ही नहीं तो आप देंगे किसको। कई बार हमने ये भी देखा, इंडिया पाकिस्तान पहले सबसे पहले उसने हमें लड़वाया इंडिया के साथ। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फौरी तौर उन्होंने सीज फायर करवा दिया। ठीक है। अच्छा। अमेरिका ठीक है जो करता है करे, लेकिन पाकिस्तान की गरीब आवाम का ये लोग सोचन। जबरदस्त। क्योंकि हर गरीब आदमी बिल देता है, टैक्स देता है, घर के चूल्हा नहीं चलता। ठीक है। क्या करें हम लोग, कहाँ जाए, हम भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का सोचे। और अभी ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, आपके ख्याल से सिर्फ पेट्रोल ही महंगा होगा? हर चीज महंगी हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल के साथ ही हर चीज। एक आदमी 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है, ठीक है, वो 1000 रुपया खर्च करता है, ठीक है, उसका कुछ नहीं बनता, 1000 से कुछ नहीं बनता। अच्छा। हम लोग भूखे मर रहे हैं। आप क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई पिछले 48 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई की दर पिछले हफ्ते 38.42% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दूध, खाने का तेल, सब्जी, सबके भाव आसमान पर है। देसी घी तो 2500 रुपए की कीमत पर पहुंच चुका है। इस पर शहबाज एक ही दिन में पेट्रोल के दाम 22 रुपए लीटर बढ़ा दिए और पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में पेट्रोल, डीजल और गैस पर नए टैक्स भी लगा दिए हैं। और हर चीज के लिए एक बादशाहत, वो जो मुगलों वाला दौर चला था ना किसी जमाने में, तो ये अपने आप को वही मुगल बादशाह समझते हैं और इनको लगता है कि हर चीज इनके इशारे पर हो रही है और हो भी रही होती है। लेकिन उसके होने की एक शायद वजह ये भी है कि इन्होंने पब्लिक को रखा ही ऐसे। इनके लिए कोई मतलब नहीं है कि फूड शॉर्टेज हो रही है या लोग परेशान हैं या लोगों के बच्चे और वो खुद भूख से मर रहे हैं। कितनी ही बार ये मदरसों वगैरह की जब बात की जाती है तो हम आपको ये भी बताते हैं कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं या जो बच्चों को मदरसों में दाखिल किया जाता है, ये वही होते हैं जो जिनके माँ बाप उनको खिला पिला नहीं सकते। ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं, अगर सब नहीं तो 80% लोग ऐसे ही होते हैं जो बच्चों को अपना खाना वाना नहीं दे सकते, वो ले जाके मदरसों में छोड़ देते हैं कि रंग साज है। अच्छा। हम 1500 रुपया लेते हैं, 40,000 रुपया तकरीबन। ठीक है कि नहीं? तो वो हमारे बच्चे भी हैं खाना ले, हमने घर के 100 खर्चा है, ठीक है, बहना भराओं पे जाना है, ठीक है, जो वो 40,000 क्या करेगा? अच्छा, ठीक है कि नहीं? बच्चियों की भी शादी करनी है, बेटों की भी करनी है, मुश्किल तो हो जाता है, बहुत मुश्किल है। हम अपील करते हैं, ठीक है, पूरे उधर देके रिक्वेस्ट करें जरा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गरीबों का सोचें, प्लीज मेहरबानी। आपको एक सवाल है, इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? हमें पाकिस्तान का जवाब। हमें इंडिया से कोई डर नहीं लगता। अच्छा। ये पेट्रोल से डर लगता है। इंडिया से हमें कोई नहीं, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ना भी क्यों है, वो अपनी जगह काम करें, जो कर रहे हैं हम अपनी जगह करें, लेकिन डर नहीं है। लेकिन वो दहशतगर्दी खत्म करे। अच्छा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करे। आपसे एक सवाल और पूछूंगा, एक मिनट बस रुकिए। आपको इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? पेट्रोल से। इंडिया से नहीं लगता। ठीक है, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि भाई हम पूरी दुनिया से, ये पब्लिक जो है वो लड़ लेती है, लेकिन जो आप ही अगर महंगाई कर देंगे तो पब्लिक जो है वो परेशान होगी। गवर्नमेंट को आप पैगाम देने लगे थे जरा। हम ये पैगाम दे रहे हैं आपको, मरियम नवाज साहबा को हम ये पैगाम देते हैं कि जो गरीब है ना, इनका सोचे प्लीज। सोचे वो कहते हैं हम दिन रात सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, जो बड़े लोग हैं उनके लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि कहा जा रहा था पाकिस्तान की एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन आज का डेट में पाकिस्तान गेहूं भी मंगवा रहा है, खरीद रहा है, प्याज भी खरीद रहा है, और पता नहीं आलू, प्याज और ना जाने क्या क्या खरीद रहे हैं भाई, जबकि वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। कुछ साल पहले, 10 से 15-20 साल पहले अगर आप चले जाएंगे तो गंदम जो होता है, गेहूँ होता है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज पाकिस्तान को ख़रीदना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है, एक तो वहाँ पे जो किसान हैं उनकी ज़मीन कहा जा रहा है कि हड़प ले गए हैं, जो हाउसिंग सोसाइटी वाले जो माफिया है वो लोग, ज़मीन चली गई। दूसरा, बेमौसम के जो बारिश और सूखा, इसकी वजह से काफ़ी खेती पे असर पड़ता है। ये बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में भी किसानों के साथ हो रहा है। तीसरी बात है कि जब से IMF का चक्कर में पाकिस्तान पड़ गया भाई, हर चीज़ में इन्होंने इतनी टैक्स लगा दिए, बिजली के बिल सर्स के ऊपर चला गया आम आदमी के। जो खेत में यूज होने वाले फर्टिलाइजर्स थे, यूरिया, पोटाश, DAP, ये सब पाकिस्तान इंपोर्ट कराता है बाहर से। इसके ऊपर करीब मतलब 50% से ज़्यादा टैक्सेस लगे।
तो कि आम किसान उसको यूज नहीं कर पाता, जिसके वजह से जो खेत का प्रोडक्शन रहता है वो कम हो जाता है। ये भी रह गई। दूसरा सबसे बड़ा कहा जाता है वहाँ पे फूड पे माफिया, बहुत बड़े माफिया बैठे हैं भाई। भारत से जो ट्रेड चल रहा था उसको बंद कर दिए इमरान चाचू ने हमारे। उनको लगा रहा था कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका उल्टा असर हो गया भाई। वो भारत के ऊपर कुछ डाल लेते, असर डाल लेते, लेकिन असर पाकिस्तान पे पड़ा। जो सामान यहाँ सस्ती से इंपोर्ट हो जा रहा था तो उनके अंदर पाकिस्तान में वो सारी चीज़ें बंद हो गई, जिसकी की वजह से अब जो हुई चीज़ वो बाहर से जब लेकर आ रहे हैं वो डबल ट्रिपल भाव हो जा रहा है टैक्स के साथ। ये से बहुत से चीज़ें हैं।